प्राथमिकता किसकी है, सेकंड की या फर्स्ट की? प्राथमिकता पूछ रहा हूं मैं तुमसे। ये नहीं कह रहा हूं कि तुम अधर्मी हो, तुम ये नहीं कह रहा हूं आज कि तुम भगवान को नहीं मानते हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम महाराज को नहीं मानते हो, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि नमोकार मंत्र की माला तुम नहीं फेरते हो। हमें तुम्हारे ऊपर कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है, तुम बहुत धर्मात्मा जी हो, बिल्कुल भी शक नहीं है। बस आज इतना सा पूछ रहा हूं, प्राथमिकता किसकी है? दो कार्य करने का मौका है, इधर महाराज की आगवानी होना है, इधर बारात की आगवानी होना है। वो भी अकेले लड़के की बारात आई है, दूसरा है ही नहीं। थोड़ा कठिन तो करूं और इधर महाराज की आगवानी होना है। आप मुनि भक्त, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन बस इतना सा पूछना है, प्राथमिकता किसकी देगा? तुम्हारा मन, तुम्हारा परिवार, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारी अंतर चेतना, बस और कुछ नहीं है। धर्मात्मा होना अलग चीज है और प्राथमिकता देना अलग चीज है। अब इसमें अंतर आ जाएगा। आसन्न भव्यता की बात कर रहा हूं, तुम भव्य हो, भव्य हो, निकट, पर निकट भव्य हो कि दूर भव्य हो, ये निर्णय करा रहा हूं। अभव्य नहीं कहूंगा तुम्हें, मिथ्या दृष्टि भी नहीं कहूंगा तुम्हें, क्योंकि तुम्हारा श्रद्धान है और तुम बिल्कुल सब अनन्य भक्त हो। अनन्य तुम्हारा नमोकार मंत्र, अनन्य विश्वास है, ये भी कह रहा हूं। मिथ्या दृष्टि बिल्कुल नहीं है। बस मैं ये कह रहा हूं कि तुम्हें सिद्धि होगी नमोकार मंत्र की कि नहीं, तुम्हें गुरु का आशीर्वाद फलेगा कि नहीं, तुम भगवान के दर्शन करने से तुम्हारे पाप कटेंगे कि नहीं, तुम्हारे लिए शांति धारा फलेगी कि नहीं, बस उसकी प्राथमिकता दे रहा हूं। सिद्धि के लिए निकट भव्य हो कि नहीं, बस इतना सा करना है। आगे पीछे बस, कौन आगे कौन पीछे, जाओगे तो तुम, लेकिन पहले के बाद में मंदिर भी जाओगे, बस बचे हुए समय पे जाओगे। तुम दान भी दोगे, अरे अरे हमारा भक्त दान नहीं दे, हो ही नहीं सकता। हमारा भक्त कंजूस कितना भी कंजूस हो, मेरा भक्त दान नहीं देवे समझ लेना, दान दे रहा नहीं दे रहा है तो समझ लेना मेरा भक्त हो ही नहीं सकता। क्योंकि हम सिखाते ही ऐसे कि उसको पहले ही में उसको दान देना ही पड़ता है, देता ही है, मन मार के नहीं, खुशी खुशी देता है। मैं तो हमेशा कहता हूं, आचार्य के पास तो पहले था ही, जो व्यक्ति कंजूस हो वे कृपया करके हमसे दूर रहे, क्योंकि जितने निकट आए मेरे निकट आते ही बनिया नहीं रहोगे, जैन बनना ही पड़ेगा। क्योंकि हमारा विज्ञापन ही ऐसा है कि हम गंजे को भी कंगी बेचते हैं। किसको? गंजे को भी। हाँ, सेल्समैन तो वही है। बाल वालों को कंगी बेच दी तो कौन सी बात, वो तो बाल वाला खुद ही खोल रहा था, भैया कंगा है क्या? दो व्यक्ति समझना, एक व्यक्ति के बाल उलझे थे, महिलाएं थी बड़े बड़े, अब वो उसको कंगा बेचने का मजा नहीं, वो तो खुद ही मांगेगा भैया कंगी है क्या, क्योंकि उसके पास तो बाल है। अब कौन गंगा कंगी नहीं मांगता? गंजा व्यक्ति नहीं मांगता। और सेल्समैन के लिए नीति है, सेल्समैन का पॉइंट है। सेल्समैन को जब पढ़ाया जाता है तो यही कहा जाता है, बाल वालों को कंगी बेची तो क्या बेची, किसी गंजे को कंगी बेचो तो तुम सेल्समैन कहलाओगे।
और वो खरीद ले कि भाई कंघी चाहिए, क्या काम की, अरे हाँ भाई दो, तुमने विज्ञापन ऐसा किया है। कंघी की इतनी महिमा है, गंजे ने भी खरीद ली। उससे पूछो क्यों, अरे साहब कंघी इतनी अच्छी लगी कि मुझे भी वही मानना। मैं भी भगवान की कंपनी का ऐसा सेल्समैन हूं कि अच्छे अच्छे कंजूस खोपड़ियों को भी, ऐसे कंजूस खोपड़ी के चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, वे भी 24 बनाते हुए पाए जाते हैं, वे भी शांति धारा करते हुए पाए जाते हैं, वे भी दान देते हुए पाए जाते हैं। जिनसे व्यक्ति महावीर जयंती का चंदा नहीं ले पाया जिंदगी में, वे व्यक्ति भी करोड़ों रुपया दान देते हुए मैंने खुद देखे। तो महाराज जी ये कला आई कहां से, आपने ये बताओ। ये हमें गुरु से मिली है, गुरु से मिली है। हमारे गुरु में ये संस्कार था। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।